हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ द एलिमेंट है वो हमने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में हमने क्या क्या स्टार्ट किया था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में हमने जो स्टार्ट किया था, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे हमारे ड्रॉपियन ट्रेड्स के बारे में जाना था। ड्रॉपियन ट्रेड्स ने क्या कहा था कि भाई लॉ ऑफ द थ्री ट्रेड्स के बारे में बताया था। फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट्स का एवरेज जो हमारा मिडल एटॉमिक मास के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने दूसरा साइंटिस्ट का पढ़ा था कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में हमने ये पढ़ाया था कि भाई उन्होंने ये बताया था कि एटॉमिक मासेस को कैसे आपको क्या करना है। एटॉमिक मासेस को अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, अरेंज करना है। फिर उसके बाद एवरी eighth element is similar to the every first element of the physical property. The physical property of every eighth element is similar to the every first element. For example, जैसे सारे का पदा निसा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट हो एट्थ एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहेंगी आपकी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आज हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो साइंटिस्ट आए थे तो कौन से, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। थर्ड जो साइंटिस्ट आए थे हमारे वो कौन से आए थे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने क्या कहा था कि उन्होंने भी यही कहा था कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स में कि एलिमेंट्स को कि एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको अरेंज करना है। ठीक है, और कुछ नहीं बोला उसने। क्या लिखोगे, इट स्टेट्स दैट एलिमेंट्स are arranged in periodic table. Elements are arranged in periodic table according to increasing atomic masses. Increasing atomic masses. ठीक है, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल्स में इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग वो क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, जैसे क्या होगा, फॉर एग्जांपल में क्या होगा, जैसे मान लो कार्बन है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, 12 कार्बन का एटॉमिक मास। फिर उसके बाद नाइट्रोजन 14, फिर उसके बाद क्या नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। मतलब कि क्या है, इनको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, सेट करना। मतलब कि नाइट्रोजन है, कार्बन है वो नाइट्रोजन से पहले आएगा, नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से पहले आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन है फिर आगे आपका फ्लोरीन है उससे पहले आएगा। मतलब इनको एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ठीक है, इस तरह से इनको क्या करना है, अरेंज करना एक्सेट्रा। ठीक है, तो उन्होंने बस इतना ही कहा था कि इनको अरेंज करो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, इनको क्या करो, सेट करो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जितने भी आपके जितने भी आपकी पीरियोडिक टेबल्स मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जितने भी आपके क्या है, कॉलम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कॉलम दिखाई दिए थे, कॉलम्स मैंने बनवाए थे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके कॉलम्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स में आपके जितने भी आपके कॉलम्स हैं उनको उसने ग्रुप बोला। ठीक है, और जितने भी आपकी हॉरिजॉन्टल रोज होंगी उनको उसने क्या बोला, आपको पीरियड बोला। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें, यहाँ पे द एलिमेंट्स इन द कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। उनको क्या बोला, ग्रुप बोला। द एलिमेंट in the horizontal row, the element in the horizontal row are called
पीरियड, उनको क्या बोला भाई, हॉरिजॉन्टल रो को तो क्या बोला उसने, पीरियड बोला, ठीक है, और कॉलम्स को क्या बोला उसने, ग्रुप बोला। तो उसने एक और बात बोली थी कि जितने भी आपके ग्रुप में जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कोने में एक आपको एस ब्लॉक बताया था, पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट लेक्चर में आपने मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक एस ब्लॉक का एलिमेंट्स लिखवाया था, एस ब्लॉक के पीरियड। अब एस ब्लॉक में भी आपको ध्यान हो तो मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो अल्कली मैटर और एक अल्कलाइन अर्थ मैटर। तो इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो अल्कली मैटर के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, उनकी सेम रहेगी। तो ये भी आप बात लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस द एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव ए सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज, उसमें आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आ गए और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। उनकी जो ग्रुप में देखो, ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट, जैसे मान लो एस ब्लॉक में कितना हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबिडियम था, सीजियम था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी एलिमेंट्स की, ठीक है, सभी एलिमेंट्स की क्या होगी, आपकी सेम फिजिकल, सेम प्रॉपर्टी होगी। जैसे उसी ऐसे अल्कलाइन अर्थ मैटर था, बेरिलियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, ठीक है, ऐसे जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स की क्या होगी, सेम प्रॉपर्टी होगी। तो जितने भी आपके ग्रुप में सारे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके सभी की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स ने सिर्फ यही बताया था, सबसे पहले उसको अरेंज किया उन्होंने, क्या एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उनको क्या किया, अरेंज किया। जैसे भाई कार्बन है वो नाइट्रोजन से पहले आएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले, क्योंकि एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अरेंज किया। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो पीरियोडिक टेबल्स में है जो कॉलम्स हैं उनको उन्होंने ग्रुप का नाम दे दिया, कॉलम्स हमको तो ग्रुप बोला, और जो रोज थी, ठीक है, ऐसे रोज भी तो बने, ऐसे कॉलम बन रहे हैं तो ऐसे रोज भी तो बनेगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज भी तो बनेगी, तो हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला उसने, पीरियड बोल दिया। और फिर बोला कि भाई कॉलम के अंदर, एक कॉलम के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे, एक कॉलम के अंदर आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स ने बोला था। अब इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही हो जाएगी जो अभी हमने पढ़ी थी, क्या कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Mendeleev's periodic table, Mendeleev's periodic table, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी जो अभी हमने लिखी, भाई कॉलम्स को तो क्या दे दिया उसने, ग्रुप का नाम दे दिया, और हॉरिजॉन्टल रो को क्या दे दिया उसने, पीरियड का नाम दे दिया। द एलिमेंट्स, वही सब लिखना है, द एलिमेंट्स आर इन column are in column called group and horizontal row are called पीरियड, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आएगी कि भाई कॉलम को तो ग्रुप का नाम दे दिया, हॉरिजॉन्टल रो को उसने पीरियड का नाम दे दिया। अब ये बताया कि उसने कितने कॉलम होंगे और कितनी पीरियड होंगे। उसने अगली पॉइंट में ये बताया था कि भाई पहले तो क्या बताया, कितने कॉलम हैं, पहले तो ये बताया भाई कॉलम को ग्रुप का नाम दे दिया, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड का नाम दे दिया। फिर उसने बताया कि पीरियोडिक टेबल में आपके पीरियोडिक टेबल में आपके कितने तो आपके ग्रुप होंगे और कितने आपके पीरियड होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू
according to Mendeleev's there are 8 groups in the periodic table. ये अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स है, सही नहीं है। ये कितने, ये इसने जो बताया थे 8 ग्रुप्स हैं, तो ये 8 ग्रुप्स नहीं होते हमारे, इससे ज्यादा ग्रुप्स होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया वो मैं आपको बता रहा हूं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स ने ये बताया कि उनके 8 ग्रुप्स हैं। किसमें? पीरियोडिक टेबल्स में 8 ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स। According to Mendeleev, there are the 8 groups in the periodic table, which is written by Roman number. रोमन नंबर से उसको क्या क्या है, रोमन संख्या आप जानते होंगे, रोमन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे इसको रोमन नेम्स, रोमन जो नंबर थे उसको नंबर दिया गया। ठीक है, फिर एंड ऑल्सो हैव ए सब ग्रुप ए एंड बी। पता नहीं चल रहा भाई क्या, ये सेकंड पॉइंट क्या है, समझ में नहीं आया होगा। देखो मैं बताता हूं। मेंडलीव्स ने क्या किया भाई, सबसे पहले तो क्या किया, उन्होंने ग्रुप बता दिए। कॉलम को तो क्या बोल दिया, ग्रुप बोल दिया। पीरियड को क्या बोल दिया उन्होंने, क्या बोल दिया, नहीं, कॉलम को तो क्या बोल दिया, ग्रुप बोल दिया। रोज को क्या बोल दिया उसने, पीरियड बोल दिया। फिर उसके बाद बताया था कि भाई उसने 8 ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप हैं, तो उसने एक रोमन संख्या, भाई ये पहला है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, रोमन संख्या में उसका नाम दे दिए गए। फिर उसके बाद है तो पहले जो ग्रुप है उसका सब ग्रुप बना दे। पहले ग्रुप में है, पहला ग्रुप है उसका ए और बी लिख दिया। फिर दूसरे ग्रुप में फिर उसका ए और बी, सब ग्रुप के नाम दे दिए ए और बी। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, उन्होंने क्या बोला कि भाई 8 ग्रुप्स हो गए, पीरियड कितने हैं, तो उन्होंने बताया कि देयर आर कितने 6 पीरियड, देयर आर 6 पीरियड इन द periodic table. There are 6 periods in the periodic table according to this, according to Mendeleev's, according to the Mendeleev। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किसकी, Mendeleev's periodic tables की। क्या क्या, कॉलम को ग्रुप दे दिया, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड दे दिया। कितने ग्रुप होंगे, 8 ग्रुप होंगे, उसके सब ग्रुप होंगे कितने, ए और बी के नाम से। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि भाई कितने पीरियड होंगे, कितने पीरियड होंगे, 6 पीरियड होंगे। अब उसके बाद उसने अचीव क्या किया गया वो और देखेंगे, अचीवमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या क्या उसने अचीव किया इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट क्या क्या किया उसने, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले अचीवमेंट क्या है, सबसे पहले अचीवमेंट है प्रिडिक्शंस ऑफ न्यू एलिमेंट। मैंने आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की मैंने आपको एक ड्रॉबैक बताई थी। मैंने ये बताया था कि भाई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की ड्रॉबैक थी कि वो सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर मास तक ही ये जो लॉ था वो फॉलो किया था। लेकिन ये जो लॉ था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स थी, ये जो टेबल थी, ये जो लॉ था, ये आपका बहुत से नए एलिमेंट्स को क्या किया उसने डिस्कवर किया था, बहुत से नए एलिमेंट्स को उसने क्या किया डिस्कवर किया। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स क्या क्या प्रिडिक्शन ऑफ न्यू, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स
predict the new element, predict the new element such as scandium, gallium, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ये जो स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, ये सभी आपके बाद में डिस्कवर हुए। ठीक है। सेकंड है करेक्शंस ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, डाउटफुल एटॉमिक मास। उन्होंने डाउटफुल एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया था। डाउटफुल एटॉमिक मास मैं पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद दिखाऊंगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होता है हमें पता है 9 होता है, लेकिन पहले इसका जो एटॉमिक मास वो डिस्कवर किया गया था 13.5। ठीक है, 13.5 है वो डिस्कवर किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने मेंडलिस्ट ने देखा कि भाई बेरिलियम का 13.5 है, तो ये बेरिलियम का अगर 13.5 है तो ये किस किस के बीच में आना चाहिए, ये किस किस के, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है और बेरिलियम का 13.5 है, तो ये इस तरह से लाई करना चाहिए। तो भाई बेरिलियम है, पहले जो असाइन किया गया था इसका बेरिलियम का जो एटॉमिक मास 13.5 असाइन किया गया था, तो 13.5 है, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस के तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में लाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में लाई नहीं करता है। ठीक है। ये तो आपकी कौन सी फैमिली है, ये तो आपकी मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम वाली सीरीज होती है, उसमें लाई करता है। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ये से उन्होंने मेंडलिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया, और बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है 9 को क्या किया उन्होंने डिस्कवर किया। इसको क्या किया, डाउटफुल जो एटॉमिक मास उसको क्या किया, रिजेक्ट किया। ठीक है। तो लिखोगे क्या इसमें, मेंडलिस्ट correct the doubtful atomic mass. For example, barium has been assigned the atomic mass कितना असाइन किया गया था, सबसे पहले एटॉमिक मास इज 13.5, जो एटॉमिक मास 13.5 असाइन किया गया था। दैट्स व्हाई, तो 13 पॉइंट असाइन किया गया था, दैट्स व्हाई इट्स लाइज बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसका मतलब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में लाई करना चाहिए, but the properties but this lies in magnesium and calcium series। मैग्नीशियम कैल्शियम सीरीज में लाई करता है, बेरिलियम आता, फिर मैग्नीशियम आता, कैल्शियम आता, मैग्नीशियम कैल्शियम की सीरीज में लाई करता है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसलिए क्या होगा, द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर resemble the magnesium and calcium, so the atomic mass, क्या लिखोगे, atomic mass of beryllium is 9। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो प्रिडिक्शन लिखो है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट।
प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, करेक्शंस ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, ये उसकी अचीवमेंट थी। क्या क्या उसने अचीव किया, क्या क्या उसने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किए थे। फिर उसके बाद कॉलम को ग्रुप बोला, कॉलम को ग्रुप बोला, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला उसने, पीरियड बोला, ठीक है। फिर उसके बाद उसने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसके बाद हमने अचीवमेंट देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे अचीवमेंट देखा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, बाकी आप इसमें अच्छे से पढ़िए, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।